ले आऊंगा। हाँ जी भाई, एक तो ये पूछ रही है कि वो कल जो था ना एक बार, वो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। प्लस में 2 क्यों, प्लस में 8 क्यों, प्लस में क्यों, यही था। x 9 माइनस एक्स एंड 9 सेंटीमीटर। अब इसमें अपने पास ये आया था u इज इक्वल टू, सबसे पहले यहां से चलें अपन, k क्यों 2 क्यों अपॉन x प्लस k क्यों 8 क्यों अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस k 2 क्यों 8 क्यों अपॉन 9। डिफरेंशिएट करें अपन इसको, और डिफरेंशिएशन बता देता हूं मैं। यहां से आ जाओ, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं 2k क्यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स, देन 2k क्यू स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बता देता हूं, दिक्कत भी आती है तो ये लो भाई, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, तो डिफरेंशिएशन इसका ऊपर ले जाएं तो डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर माइनस 1, देन डिफरेंशिएशन जानते हो फॉर्मूला -1 एक्स टू पावर -1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। देन अपने पास आया -1, नीचे ले आए अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन चलें इसका, ये तो ऐसा कैसा ही छोड़ो इसको एक बार के लिए, तो 8k क्यू स्क्वायर 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, ये लो भाई 1 अपॉन 9 माइनस एक्स, देन डी बाई डी एक्स 9 माइनस एक्स टू पावर -1 हो गया। इसी से डिफरेंशिएट करें उसी मेथड से, -1 9 माइनस एक्स -1 एंड इट इज इक्वल टू -1 अपॉन, अब एक चीज और रह गई इसमें देखना, अपन ने अभी तक डिफरेंशिएट किया है 9 माइनस एक्स का, अब 9 का भी करना पड़ेगा, 0 हो जाएगा। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज -1, इज ए -1, तो यहां से ये मल्टीप्लाई में -1 और लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। देन माइनस माइनस प्लस, एंड ये आ गया 9 माइनस एक्स टू पावर -2, so that it is equal to 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बता दो। अब इसका वैल्यू हो गया तो ये माइनस प्लस 9 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा कांस्टेंट है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने पास चलो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फॉर मिनिमा और मैक्सिमा शुड बी इक्वल टू 0, देन इसको 0 रखें, इट इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन प्लस 8k क्यू स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर। इसका वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो x का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये तो निकाल ही लोगे। अब एक चीज और है, एक डिफरेंशिएशन और था इसमें, वो मैं बता देता हूं। देखो, इससे x का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आया। एक बार और डिफरेंशिएट करें, d2u अपॉन dx2, यहां से देखो एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे सबसे पहले, तो 2k क्यू स्क्वायर तो ऐसा कैसा रह जाएगा, तो ये रह गया -2k क्यू स्क्वायर, ऐसा कैसा। फिर बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफरेंशिएशन करो उसी मेथड से, तो d बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अपने पास हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स टू पावर -2 -2 एक्स टू पावर -2 -1 -2 अपॉन x3, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब बोलो अपने पास कोई दिक्कत हो तो ये लिख दो इसको, -2 अपॉन एक्स क्यूब, अब आ जाए इसका प्लस 8k क्यू स्क्वायर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो तो d बाई डी एक्स 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर जाएगा माइनस में, ये आ गया 9 माइनस एक्स टू पावर -2, देन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ गया, तो ये लो भाई -2 9 माइनस एक्स -2 -1, सो दैट -2 अपॉन 9 माइनस एक्स क्यूब
एंड इसका डिफरेंशिएशन और होगा तो ये -1 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब अपने पास से आ जाएगा 2/9 माइनस एक्स क्यूब। अब वैल्यू निकाल के देख सकते हैं कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ये है भाई। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले डेफिनेशन, इससे पहले भाई एक टॉपिक और करा देता हूं, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले वो टॉपिक करा रहा हूं भाई, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जी भाई, suppose that an electric dipole placed in uniform electric field with angle 0। तो यहां से ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यों प्लस क्यों, डिस्टेंस 2a। अब अपन क्या काम करते हैं, इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, थोड़ा सा रोटेट करा देते हैं। थोड़ा सा रोटेट कराएं अगर अपन, तो ये पोजीशन ले आते हैं, मान लो ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, और ये 2a, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो दिया इट इज इक्वल टू डी थीटा। कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया अपन ने, डी थीटा। तो वर्क डन इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। तो चलो भाई डी डब्ल्यू, तो डी थीटा आएगा भाई। अब मैं बता भी देता हूं, सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना, तो उसमें स्मॉल वर्क जो होता है एफ डी आर होता है अपने पास। क्या होता है, एफ डी आर। उसका रीजन भी है, ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट काम करता है, लेकिन जो रोटेटरी मोशन है या अपने पास रोटेशन है, रोटेशन में फोर्स काम नहीं करता है, फोर्स की जगह टॉर्क काम करेगा, और डी आर की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काम करता है। क्योंकि जब भी रोटेशन होगा तो विदाउट टॉर्क नहीं हो सकता, और डिस्प्लेसमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसमें सिर्फ वैल्यू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो इसीलिए रोटेटरी मोशन में वर्क जो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो डी थीटा। याद रख लेना, बाय फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, सो दैट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा एंड डी थीटा। वर्क फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेट करें अपन, डी डब्ल्यू ये पीई थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा एंड डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा, सो दैट एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये आ गया पीई माइनस कोस ऑफ थीटा लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 एंड पीई माइनस कोस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1। ये आ गया इसका। तो अब अपन ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। वर्क डन इन ए रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 if theta 1 is equal to 0 degree
if θ1 is equal to 0 degree and θ2 is equal to θ, सपोज दैट कि वर्क जो है या रोटेशन जो है 0 to θ करा रहे हैं अपन, वर्क जो रोटेशन है 0 to θ है, देन अपने पास क्या रहेगा, W is equal to PE cos 0 minus cos θ, value of cos 0 it is equal to 1, so that W is equal to PE 1 minus cos θ। ये अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इफ इनिशियल पोजीशन जो है वो 0 डिग्री ले ली जाए। अब कंडीशन है इसमें फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वी आर रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, देन W is equal to PE 1 minus cos 90, as we know value of cos 90 is equal to 0, so that W is equal to PE, W is equal to PE, and a second condition theta is equal to 180 degree, so that W is equal to PE 1 minus cos 180, value of cos 180 is minus 1, so that W is equal to PE 1 plus 1 and W is equal to 2PE। ये लो जी भाई इसका, so that work done in a स्टेबल कब होगा, इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है भाई लॉन्डनेस, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसमें मैं बता दूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, अनस्टेबल कहां होता है, एंड टेम्परेरी कहां होता है, वो इसके जस्ट बाद वाला इसी में आएगा, बता दूंगा मैं। W is equal to 2PE, so that work done in rotating of an electric dipole for 180 degree or in opposite direction is always maximum। 180 का मीनिंग अपोजिट डायरेक्शन कैसे, ये अपने पास डाइपोल इधर है, ये अपोजिट डायरेक्शन कर दी तो 180 पे रोटेट हो गया कि नहीं हो गया, तो 180 का मीनिंग है अपोजिट डायरेक्शन, एंड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन जो होगा इट इज ए मैक्सिमम। अब अपन चलते हैं जो ऊपर टॉपिक है वो देखते हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन अपने पास इसकी ये है, देखो भाई दो तरीके से पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है, एनसीईआरटी दोनों को अलाउ करती है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डेफिनेशन तो है अपने पास है, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field from 90 to theta, work done in rotating of an electric dipole in uniform electric field from 90 degree to theta is convert into its electrostatic potential energy, and this potential energy stored in an electric field, this potential energy stored in इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, तो अब अपन सबसे पहले चलते हैं, ये है इसकी डेफिनेशन, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फ्रॉम 90 to theta and to d theta, work done from 90 to theta to d theta, as we know to is equal to PE sin theta, so that U is equal to 90 to theta PE sin theta and d theta, U is equal to PE, इंटीग्रेट करना अभी बताया था, माइनस कोस थीटा, लिमिट 90 to theta, then U is equal to PE minus cos theta minus minus plus cos 90, and value of cos 90 is equal to 0, so that U is equal to minus PE cos theta, U is equal to minus PE cos theta, and we get U is equal to minus
P vector dot P vector, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट आ गया यूज में इसका। अब अपन चलते हैं फर्स्ट कंडीशन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन u इज इक्वल टू माइनस पीई cos 0, value of cos 0 is 1, so that it is a minus PE. It is stable equilibrium or permanent equilibrium, permanent और stable। Second condition, theta equal to 90 degree, then u is equal to minus PE cos 90, value of cos 90 is equal to 0, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन आ जाए अपन, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, u इज इक्वल टू माइनस PE cos 180, cos 180 वैल्यू +1, प्लस PE इज इट इज ए टेम्परेरी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो भाई, अब 90 डिग्री जो है अपने पास है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं भाई इसको, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल, इट इज परमानेंट और स्टेबल, इट इज टेम्परेरी एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, दो तीन चीजें और क्लियर कर देता हूं। एज वी नो टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0, देन टो इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टो मैक्सिमम, एंड थीटा इज इक्वल टू 180, टो ऑल्सो इक्वल टू 0। तो देखो भाई, अब दोनों से कोरिलेट करके एक बार बता देता हूं मैं। सबसे पहले यहां से आ जाए, फर्स्ट थीटा इक्वल टू 0 में टॉर्क 0, टॉर्क 0 है, इसका इट मींस रोटेशन नहीं हो रहा है। थीटा इक्वल टू 180 में भी टॉर्क 0 है, तो रोटेशन तो उसमें भी नहीं हो रहा है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस अभी मैं बता देता हूं। डिफरेंस कैसे है देखना, इसमें भी टॉर्क 0, इसमें भी टॉर्क 0, बट इसमें पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। फिजिक्स में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है बाउंड स्टेज, एंड बाउंड स्टेज का मीनिंग है परमानेंट इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग फिजिक्स में होता है टेम्परेरी इक्विलिब्रियम में है वो, अगर उसको उस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो वो इनिशियल पोजीशन में नहीं आ सकती। एक एग्जांपल है, उससे और क्लियर कर देता हूं। ये स्टेबल अनस्टेबल क्या है, तो यहां से देखो एक बार, ये देखो भाई, ये यू शेप का कोई बाउल है, इसमें एक बॉल है वो यहां रखी हुई है। अगर इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर डिस्टर्ब करके छोड़ दें अपन यहां से, तो ऑसिलेटरी मोशन होगी, एंड आफ्टर सम टाइम ये वापस इसी में रिपीट होगी, यहाँ रुकेगी कि नहीं रुकेगी, सो दैट इट इज ए परमानेंट इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, टॉर्क अप्लाई करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी होती है, लेकिन वापस यहीं पर आके रुकती है कि नहीं रुकती है। ये और देखो, ये बाउल है, ये बॉल है, एक बार के लिए अपन ने रोका हुआ है तो रुकी हुई तो है, बट जैसे ही तुमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आ सकती। ये टेम्परेरी इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। साइन 180 का वैल्यू, अरे कीर्ति, ये टो इज इक्वल टू पीई साइन 180, वैल्यू ऑफ साइन 180 जो है 0 होता है। तेरे दिमाग में कोस चल रहा होगा, कोस 180 का वैल्यू तो -1 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए है। ये टेम्परेरी हो गया, इसमें रुकी हुई तो रहेगी लेकिन डिस्टर्ब करते ही वापस नहीं आएगी। एक है, ये न्यूट्रल है, ये प्लेन टेबल है, ये बॉल यहाँ रखी हुई है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके कोई लड़का यहाँ रख दे तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल एंड ये न्यूट्रल, 0 डिग्री 180 डिग्री एंड इट इज ए 90 डिग्री। ये है इसके इक्विलिब्रियम का